जी बच्चों, तो इससे पहले आपने देखा कि प्रॉब्लम होती क्या है और फिर आपने पढ़ा कि प्रॉब्लम को जो है वो किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के लिए जो 5 Ws हैं उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आगे है हमारे पास एक्टिविटी 1.1। ये एक्टिविटी जो है ये आपने खुद सॉल्व करनी है। खुद सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने इसको समझना है कि किस तरह से इस एक्टिविटी ने जो है वो सॉल्व होना है। इसमें जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं आपने 5 Ws। ये आपने करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यही है कि आप इसको खुद करने की कोशिश करें, वरना जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो इस चैप्टर को समझने के बाद हम एंड पे जो है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए करने के लिए क्या है कि आपने इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें जो है 5 Ws देखें कि 5 Ws जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनको किस तरह से हम सम उसको 5 Ws को यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम को किस तरह से समझ सकते हैं। तो अब उन्हीं 5 Ws को यूज़ करते हुए आपने जो है ये एक्टिविटी जो है वो सॉल्व करनी है। अब हम चलते हैं प्लानिंग आ सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि पहले आपने प्रॉब्लम को समझा और अब जो है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाना है कि उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमने किस तरह से निकालना है। तो बेटा जी, प्लानिंग अ सॉल्यूशन आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को समझने के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आपने क्या करना होता है, उस प्रॉब्लम को समझना होता है। जैसे ही वो आपको समझ आ जाए प्रॉब्लम, देन यू हैव टू फॉर्मुलेट अ प्लान दैट में लीड अस टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो आपने एक प्लान बनाना होता है जो कि आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा होता है। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये फेज जो होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें राइट स्ट्रेटजी जो है वो बता रहा होता है कि हमने ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए, यानी कि ये वाला प्लान यूज़ करते हुए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इन सिंपल वर्ड के, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आपने उसको एनालाइज किया, जैसे ही आपने उसको एनालाइज किया अब आपने अपने माइंड में जो है वो प्लान बना लिया कि अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है। जैसे ही आपके पास वो प्लान आ गया, यानी कि तो वो आपके पास एक स्ट्रेटेजी बन गई कि आपने ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है। तो सम ऑफ दी स्ट्रेटेजीज आर, इनमें से कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो ये भी है। सबसे पहले डिवाइड एंड कंकर रूल। डिवाइड एंड कंकर रूल जो होता है ये क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि अगर तो हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम से मुराद जो है वो ये है कि कोई टास्क हमें दे दिया गया है या फिर हमें कोई सॉफ्टवेयर जो है वो बनाने के लिए दे दिया गया है और वो सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी फाइल्स हैं। तो हमने क्या करना है, डिवाइड एंड कंकर रूल को यूज़ करते हुए कि उस सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देना है। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, यानी कि उस बड़ी प्रॉब्लम को हमने डिवाइड कर देना है स्मॉल प्रॉब्लम्स में, ताकि हम उस सॉफ्टवेयर का जो छोटे छोटे पार्ट है उनको सॉल्व करते जाएं। अब एक बड़े पार्ट को एकदम से एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो मुश्किल होता है, जबकि उसी को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उन छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व करो तो एक तो हमारे लिए क्या होगा कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी होना शुरू हो जाएगी और दूसरा उसमें कोई इतनी कम्प्लेक्सिटी जो है, इतनी मुश्किलात जो है वो नहीं आएंगी हमें। तो डिवाइड एंड कंकर रूल यूज़ करने का ये मकसद है। इसके बाद है गेस चेक एंड इम्प्रूव। गेस चेक एंड इम्प्रूव में हमारे पास क्या है कि डिज़ाइनर, यानी कि आप अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप उसका डिज़ाइन एक बना लेते हो जी, कि मैंने ये जो फेज़ है उनको इन फेज़ से जो है वो निकलते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और अगर तो आप उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली सही सलूशन की तरफ मूव कर जाते हो तो देन आपका जो डिज़ाइन है आपको ये बता देता है कि जी आप इस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व कर रहे हो। और अगर तो आप उसमें कोई मिस्टेक वगैरह कर जाते हो या फिर आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो नहीं मिल रहा है तो फिर आप उसमें रिफाइनमेंट कर सकते हो। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइट्रेटिव प्रोसेस। रिफाइनमेंट जो है वो एक आइट्रेटिव प्रोसेस होता है जो कि बार बार चलता रहता है, कभी कोई चेंज कर दिया, कभी कोई चेंज कर दिया। रिफाइनमेंट का मतलब होता है कुछ ऐड कर देना, कोई चीज़ें न्यू ऐड कर देना या किसी चीज़ में चेंजिंग वगैरह कर देना। अब सिंपल वर्ड्स में क्या है कि गेस चेक एंड इम्प्रूव बेसिकली है क्या। गेस चेक एंड इम्प्रूव ये है, डिज़ाइनर गेसेस आ सॉल्यूशन टू आ प्रॉब्लम, कि जो डिज़ाइनर है यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो क्या करेगा कि एक डिज़ाइन बना लेगा। अब एक डिज़ाइन जब वो बना लेगा और चेक करता जाएगा एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द
सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की करेक्टनेस जो है वो चेक करता जाएगा कि जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, अगर तो जो सॉल्यूशन है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, यानी कि जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं वो जिस तरह की हमें आउटपुट चाहिए, जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी तरफ मूव नहीं कर रहा, तो हम उसमें क्या करेंगे, रिफाइनमेंट्स करेंगे। रिफाइनमेंट्स का मतलब कि कुछ चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, कुछ निकाल देंगे, ताकि हमारा जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो इजीली जो है वो सॉल्व हो जाए। इसके बाद अगली स्ट्रेटजी, एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब क्या है कि डिज़ाइनर जो है वो जो जो प्रॉब्लम सॉल्व करता जा रहा है वो एक लिस्ट बनाता जा रहा है, टू डू लिस्ट बनाता जा रहा है। टू डू लिस्ट बनाने का मकसद ये होता है कि जैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, टिक कर लिया जी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब उससे अगला स्टेप जो है, उससे अगला स्टेप सॉल्व हो गया, उस पर टिक कर लिया। इस तरह से वो एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं, ताकि जो जो प्रॉब्लम जिस जिस वे के साथ वो जो है वो सॉल्व कर, एक फ़ाइल जो बना लेता है जिसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें देखते हैं कि ये जो है उसने सॉल्व कर ली हुई हैं। तो एक्ट इट आउट को यूज़ करते हुए भी आप प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली मैप को कहते हैं जिसकी रियल लाइफ में, रियल टाइम में जो है एग्जिस्टेंस ना हो। प्रोटोटाइप और ड्रॉ, दिस टेक्निक ड्रोज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो भी सॉल्यूशन है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको बना लेना, यानी कि उसकी एक पिक्चर फॉर्म बना लेना कि जी हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होगा, इस तरह से मैं आगे मूव करूँगा, इस तरह से इस फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को इस तरह से मूव करूँगा, देन मैं आगे मूव कर जाऊँगा, फिर दूसरी प्रॉब्लम को जो है वो इस तरह से सॉल्व करूँगा, देन आगे मूव कर जाऊँगा। इस तरह से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उसकी आपने क्या प्रोटोटाइप बना लेनी है, यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बना लेनी है। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये जो प्रोटोटाइप होती है, ये बेसिकली प्रोटोटाइप वैसे भी जो होती है वो कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। प्रोटोटाइप तब तक आप उसको बना सकते हो जब तक आपके पास फाइनल सोल्यूशन ना आ जाए। हाउएवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्प्रूवमेंट components of the solution. However, it may help a designer to understand the important component of the solution. दी सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन दी प्रॉब्लम। अब ऊपर जो स्ट्रेटजीज जो है वो आपने देखी हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि इन स्ट्रेटजीज़ को आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन हर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो है वो आप अलग जो है टेक्निक उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी के अगेंस्ट आपने अगर डिवाइड एंड कंकर रूल यूज़ कर लिया, अब डिवाइड एंड कंकर रूल से वो सोल्यूशन जो है उसका निकल है, तो देन आप इसी को यूज़ करें, आगे मूव करने की ज़रूरत नहीं। अगर डिवाइड एंड कंकर रूल के थ्रू भी सोल्यूशन जो है नहीं निकल रहा, देन आप गेस, चेक एंड इम्प्रूव को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इनके थ्रू भी नहीं निकल रहा, फिर आप प्रोटोटाइप बनाएं, एक्ट इट आउट बनाएं, जिस तरह से भी सोल्यूशन जो है वो निकलता है उस सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली आपने ये स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करनी है। हर सॉल्यूशन की जो है वो अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करनी है। ये डिज़ाइनर पे या जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसने कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन निकालना है। बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना चाहिए, उसको वो आप जिस तरह से भी निकालना चाहे, वो आप जिस तरह जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए निकालना चाह रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं। सो बच्चों, अब के लिए हमारे पास सिर्फ इतना है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसमें जो आपने जो समझने वाली चीज़ें हैं वो क्या है कि आपके पास है प्लानिंग का सोल्यूशन के प्लानिंग सोल्यूशन को जो बनाते हुए आपने क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज उसमें यूज़ होनी है, उसमें फिर डिवाइड एंड कंकर रूल क्या है, चेक, गेस, चेक एंड इम्प्रूव क्या है, एक्ट इट आउट क्या है, प्रोटोटाइप ड्रॉ वगैरह क्या है। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आ सकते हैं, तो आप इसको ज़रा अच्छी तरह, ये शॉर्ट क्वेश्चन प्रोटोटाइप क्या होती है, एक्ट इट आउट क्या होता है, गेस, चेक एंड इम्प्रूव क्या होता है, डिवाइड एंड कंकर रूल वगैरह क्या होता है, इसको आपने ज़रा अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेना है। बेसिकली ये ही शॉर्ट क्वेश्चन है जो बनेंगे, क्योंकि आपको पता है बुक जो है वो चेंज हुई है। अब शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो, इसलिए आपने कोई चीज़ नहीं इसकी छोड़नी और आपने सारी चीज़ें जो हैं वो याद करनी है। So thank you so much.